नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा से संबंधित या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि संस्थान में आप सभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कराई जाती है। ऐसे में आप सभी के लिए हायर एजुकेशन में प्रवेश परीक्षा से संबंधित या आप ही लोग के लिए नौकरी के लिए भी दौर सबसे बड़ा रहता है, इसलिए इन सभी सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में संस्थान में आप सभी के लिए एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा, आईसीआर, जेआरएफ, सीयूटी, यूपी कैटेट, एवीएम, एफओ, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एजीटीए का बैच चल रहा है और 20 जनवरी को संस्थान में आप सभी के लिए एजीटीए का नया बैच, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर, ये दो चीज़ें आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित जो भी छात्र को जानकारी चाहिए आप सभी का स्वागत है। आज पुनः अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 4 ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। अब ऐसे में यही हमने लिखा ही है, पुनः 4 ऑफिशियल नोटिस जारी मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के संबंध में भी है और आपका आंसर की के भी संबंध में है। तो ये जो इतने सारे आ रहे हैं सूचनाएं, बस इसके संबंध में इतना ही कहना है कि अगला नंबर हमारा होगा, आपका होगा, किसका होगा नहीं पता, लेकिन किसी न किसी का तो है। तो ऐसे में हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं इनमें क्या चीज़ें किनके बारे में दी गई है और फिर चर्चा करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो ये 4 ऑफिशियल नोटिस, इसमें सबसे पहले कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा का डेट आ गया है, जो आपका 19 जनवरी को 10 से 12 बजे के बीच में आयोजित होगा। इसके लिए जो मुख्य एक बात है वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जो प्रवेश पत्र है इसको डाउनलोड करने के लिए आप सभी को पहले जो शुल्क है वो जमा करना होगा और फिर आगे आप उसमें प्रोसेस कर पाएंगे। ये इनका एक परिवर्तन के साथ है। दूसरा देखें, इसमें नेत्र परीक्षण का इसका भी 19 जनवरी 2025 को ही परीक्षा है और वो परीक्षा का जो समय है वो उसी दिन 3 से 5 मतलब द्वितीय पाली में है। आप सभी को पता है इन सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सबके लिए या यूपी जी के सबके लिए जो है कॉमन है, बाकी आपका सब्जेक्ट का है। तो इनका भी शुल्क जमा करके भैया आप क्या करेंगे, अपना वो एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए जो एक नई सूचना इनमें जोड़े हैं वो ये है कि 10 जनवरी का है ये आवश्यक सूचना, लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा दिनांक 3/1/2025 को लखनऊ जनपद में आयोजित किया गया था। तो ये जो लेखा परीक्षा के एवं सहायक लेखाकार का परीक्षा हुआ था, इसका उन्होंने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है और उस आंसर की के साथ आज इन्होंने ये बताया है, यदि किसी अभ्यर्थी को कोई भी चैलेंज करना है क्वेश्चन के लिए तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कैसे आप उसको जो है चैलेंज करेंगे, क्या क्या मापदंड आपको अपनाना है। तो इधर उन्होंने उस बात को इंग्लिश में लिखा है और उधर उसी बात को हिंदी में लिखा है। तो एक हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। हिंदी वाला लिखा है, आपत्तियां दर्ज करने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह पोर्टल आपको 5/1/2025 को आयोजित की गई परीक्षा लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखा परीक्षा का मुख्य परीक्षा के में पूछे गए प्रश्नों के सापेक्ष आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की औपबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने के लिए सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर ऑब्जेक्शन विंडो में लॉगिन करेंगे। ये आपको वहीं लॉगिन करना होगा। इसके पश्चात प्रश्न का चयन कर प्रश्न के संबंध में आपत्ति दर्ज करें। अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने हेतु ऑब्जेक्शन विंडो में दर्शित ड्रॉप डाउन मेनू से अपना उत्तर और आपत्ति प्रकार का चयन करना होगा। 5वां है, अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में डॉक्यूमेंट, ठीक है, 5 MB से कम फाइल साइज की PDF/JPG फाइल में अपलोड करने का मतलब जो साक्ष्य देंगे, किसी किताब का साक्ष्य देंगे तो उसका आपको एक PDF बनाना पड़ेगा और वो PDF ध्यान रखिए 5 MB से ज़्यादा का नहीं हो, ठीक है। PDF या JPG फाइल आपको कब बनाना होगा, ठीक। अभ्यर्थी ये एक या एक से अधिक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति को सफलतापूर्वक दर्ज करने हेतु अभ्यर्थी को फाइनल सबमिशन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपत्ति के
आपत्ति शुल्क के रूप में 100 रुपये प्रति आपत्ति की दर से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अगर भैया आप 5 प्रश्न कर रहे हैं तो इनको 500 रुपया देना होगा। देख लीजिए, ये भी आपका अब एक बढ़िया ट्रे है, बड़ा परिवर्तन किए हैं और बहुत अच्छा परिवर्तन किए हैं। अब इससे देखिए आपका, देखिए हो क्या रहा, पेट का परीक्षा दें, फिर आप जो है जब विज्ञापन आएगा 25 रुपया वहां दीजिए, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फिर दीजिए। अगर आपको यहाँ कोई आपत्ति है तो पर क्वेश्चन 100 रुपया दीजिए। ठीक है, ये पेट के आने का ये वो है। अब आप इसमें कितना अपने आप अभ्यर्थी के लिए ये लाभदायक हो रहा, नुकसानदायक हो रहा, इस पे क्या कहा जाए, आप लोग विचार जरूर करिएगा। ठीक है, आगे लिखा है भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्तियों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो भी है इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे हम संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं, वहां से निकाल कर आप जो है पढ़ लीजिएगा। दूसरा, इसी के संबंध में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा, ठीक है, क्योंकि उसी दिन, ठीक है, 5 देखिएगा 5 को ये भी हुआ था और अगला भी 5 को, हमने 3 बोल दिया लेकिन वो भी 5 का ही हुआ था, तो 5 तारीख को ये भी हुआ है। तो दोनों परीक्षाएं 5 को ही हुई हैं और दोनों के लिए सारी वही बातें हैं। तो जिन संबंधित छात्र हैं, आप अपना जो है इसमें आपत्ति के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके जो है वहां पर अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप सभी संस्थाएं इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट होने के लिए संस्थान के टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। आप तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। और जो हमारे एग्रीकल्चर के अपने बच्चे हैं AGTA के लिए, आप सभी लोग अपनी तैयारी में बने रहिएगा, क्योंकि कभी भी किसी के बारे में भी सूचना आना ही आना है, तो इसलिए आप लोगों का भी उसी क्रम में है। तो आप लोग, इंतजार तो है ही है सबको, लेकिन अपनी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आज तो नहीं तो कल हमारा इंतजार का वो घड़ी खत्म होगा और हमारी अपनी जिम्मेदारियां आ जाएगी। तो जिम्मेदारी हमारे पास ऑलरेडी है, हम अपनी पढ़ाई करें। और ऐसे में अगर आपको संस्था का सहयोग चाहिए तो संस्था भी आप सभी के साथ जुड़ी हुई है, कार्य कर रही है। 20 जनवरी से हम पुनः आप सभी के लिए एक नए बैच के रूप में AGTA का लेके आ रहे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। साथ ही साथ TGT और PGT के लिए भी जो भी अभ्यर्थी होंगे वो हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह के सूचनाओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।